करना है। किसका? क्रूसीफेरी कुल के पुष्पीय लक्षणों एवं आर्थिक महत्वों का वर्णन कीजिए। ये देखो बिलासपुर 2018 सरगुजा में 16 में आया था। ठीक, तो चलो चलते हैं एंड इसको कंप्लीट करते हैं। इसी में दिया है अथवा में कि निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। क्रॉस रूस क्रूसीफॉर्म दलपुंज, चतुर्दीर्घी टेट्राडायनेमस पुंकेसर, सिलिकुआ फल, क्रूसीफेरी के दल पुंज एवं पुमंग, ब्रेसिका कम्पेस्ट्रिस सरसों का पुष्प सूत्र लिखे एवं पुष्प चित्र बनाइए। ब्रैसिकेसी कुल के आर्थिक महत्व को लिखना है और क्रूसीफेरी कुल का पुष्प का चित्र बनाना है। मैं सबसे पहले बता देता हूँ कि क्रूसीफेरी और ब्रैसिकेसी एक ही है। इसको क्रूसीफेरी भी कहा जाता है और ब्रैसिकेसी भी कहा जाता है। ठीक, तो चलो चलते हैं, यहाँ पर आ जाते हैं। तो सबसे पहले हैं यहाँ पर कुल को देख लेते हैं, फैमिली को देख लेते हैं। किसको देख लेते हैं? फैमिली को देख लेते हैं, कुल को देख लेते हैं। तो क्रूसीफेरिया ब्रैसिकेसी। तो वर्गीकृत स्थिति बेंथन एवं हुकर के अनुसार, जो वर्गीकृत स्थिति है किसके अनुसार है? बेंथन एवं हुकर के अनुसार है। ठीक है, तो प्रभाग डिवीजन में है फेंड्रोगेमस, समूह में डाइकोटिलिडन्स, वर्ग में है पॉलीपेटली, श्रेणी में है थैलेमीफ्लोरी, गण में है पेरा इटेल्स, कुल में है क्रूसीफेरी। फिर आ जाते हैं यहाँ पर विभेदक लक्षण। ठीक, विभेदक लक्षण में सबसे पहले पढ़ेंगे अब अपन लोग वितरण। तो वितरण क्या है? इस कुल के अंतर्गत 375 वंश और 3200 जातियां सम्मिलित हैं। मतलब कितने वंश और जातियां मिले हुए हैं? वंश में 375 हैं और जातियां में 3200 हैं, जो कि वितरण की दृष्टि से सर्वव्यापी हैं। कुछ पौधे जली भी होते हैं, कुछ पौधे जो है जल में भी पाए जाते हैं। उदाहरण में जैसे कि नास्टरीशियम ऑफिसिनेल। ठीक है, ये हो गया आपका वितरण। उसके बाद पढ़ेंगे यहाँ पर लोग स्वभाव। क्या चीज़ पढ़ेंगे? स्वभाव। तो ये प्रायः एक वर्षीय शाह के रूप में होते हैं, मतलब एक वर्षीय होते हैं। इसका जो स्वभाव है वो, कुछ पौधे बहुवर्षीय भी होते हैं, बहुत वर्ष वाले। और उदाहरण में जैसे कि फेरिस्टिया हैमिल्टोनाई। फिर उसके बाद आता है जड़। तो अधिकांश पौधों में मूसला जड़ पाई जाती है। अधिकांश पौधे में क्या पाई जाती है? मूसला जड़ पाई जाती है। ठीक ना, अधिकांश पौधे में मूसला जड़ जो है पाई जाती है। एक मिनट, ठीक ना, मूसला जड़ अधिकांश पौधे में जो है पाई जाती है। ये रहा, मूसला जड़ पाई जाती है। और कुछ पौधे की जड़ें भोजन संग्रहण के कारण कंदलित हो जाती है। मतलब भोजन को इकट्ठा करने के कारण क्या हो जाते हैं? कंद के समान हो जाते हैं। उदाहरण में जैसे कि मूली देखे हो, शलजम आदि। फिर उसके बाद जाता है तना। तो तना शासकीय, शाखित, ऊर्ध्व व बेलनाकार होता है। तने पर पर्व एवं पर्व संधियां स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। तो तना शाखीय, शाखित, ऊर्ध्वर एवं बेलनाकार होता है, बेलनाकार के समान। और तने पर पर्व एवं जो पर्व संधियां होती है वो स्पष्ट रूप से हमें दिखाई देते हैं। उसके बाद है पत्तियां। तो पत्तियां जो होती है सरल होती है, एकांतर, अनुपत्र रहित, प्रायः प्रक्षवत, विच्छेदित, सवृंत एवं जालिकावत शिराविन्यास युक्त होती है। जो पत्तियां होती है वो पत्तियां में पर प्रायः रोम उपस्थित होते हैं। मतलब पत्तियों में छोटे छोटे जो है रोम पाए जाते हैं। उसके बाद है पुष्पक्रम। तो यह रेसिमोज, कोरिम्बोज रेसिम या कोरिम्ब के रूप में होता है, जो पुष्प क्रम है वो। उसके बाद है पुष्प। तो सहपत्र रहित, सवृंत, प्रायः त्रिज्य समिति एवं कभी कभी एक
व्यास समिति जैसे कि कैंडिडप्ट में द्विलिंगी जयांगधर पूर्ण तथा डाई अथवा ट्रेटामेरस होते हैं। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे बाह्यदल। क्या चीज? तो बाह्यदल, ठीक ना, बाह्यदल पुंज। तो बाह्यदल पुंज को क्लैक्सी भी क्लैक्स भी कहते हैं। तो बाह्यदल पुंज की संख्या 4 होती है जो कि स्वतंत्र बाह्यदलीय होते हैं। बाह्यदल पुंज की संख्या कितनी होती है? 4 होती है जो कि स्वतंत्र बाह्यदलीय होते हैं। ये 2+2 के चक्रों में होते हैं। कितने होते हैं? तो 2+2 के चक्रों में होते हैं। बाह्यदल विन्यास कोर-छादी होता है। बाह्यदल विन्यास कैसा होता है? तो कोर-छादी होता है। फिर हम लोग पढ़ेंगे दलपुंज। तो दलों की संख्या 4 होती है जो कि 2+2 के 2 चक्रों में व्यवस्थित होती है। दलों की संख्या कितनी होती है? 4 होती है, ठीक ना। दलों की संख्या कितनी होती है? 4 होती है जो 2+2 के चक्रों में व्यवस्थित होती है। दल बाह्यदलों के एकांतरण क्रम में व्यवस्थित होते हैं। ये पृथक दलीय होते हैं। ये दल एक क्रॉस के रूप में भी व्यवस्थित होते हैं। प्रत्येक दल में एक निचला संकरा नखर एवं ऊपर चौड़ी बाहु होती है। प्रत्येक दल में क्या होता है? निचला संकरा नखर होता है, नखर, और ऊपरी चौड़ी बाहु होती है। दलों के इस प्रकार के विन्यास को ही हम क्या कहते हैं? क्रूसीफॉर्म विन्यास कहते हैं तथा इस प्रकार के कोरला को क्रूसीफॉर्म कोरला भी कहा जाता है। इस कुल का अत्यंत महत्वपूर्ण चारित्रिक लक्षण है पुष्पदल कोर्स स्पर्शी प्रकार में विन्यास रहते हैं। ठीक है, तो अब पढ़ेंगे हम पुमंग। तो पुंकेसर संख्या में 6 होते हैं और ये स्वतंत्र होते हैं तथा 2+4 के 2 चक्रों में व्यवस्थित होते हैं और बाहरी चक्र के 2 पुंकेसर छोटे होते हैं जबकि आंतरिक चक्र के 4 पुंकेसर अपेक्षाकृत कैसे होते हैं? लंबे होते हैं। पुमंग क्या है? तो पुंकेसर संख्या में 6 होते हैं और ये स्वतंत्र होते हैं तथा 2+4 के 2 चक्रों में व्यवस्थित होते हैं। बाहरी चक्र के 2 पुंकेसर कैसे हो जाते हैं? छोटे होते हैं जबकि जो आंतरिक चक्र के जो 4 पुंकेसर होते हैं अपेक्षाकृत लंबे होते हैं। इस अवस्था को चतुर्दीर्घी कहते हैं। क्या कहते हैं? चतुर्दीर्घी कहते हैं, टेट्राडाइनमस। यह इस कुल का लाक्षणिक गुण है। पराग कोश आधार लग्न द्विकोष्ठीय तथा अंतर्मुखी होते हैं। पराग जो कोश है आधार लग्न द्विकोष्ठीय तथा अंतर्मुखी होते हैं। उसके बाद पढ़ेंगे जयांग। तो द्विडपी युक्तडपी ऊर्ध्ववर्ती अंडाशय प्रारंभ में एक कोष्ठीय होते हैं पहले, किंतु जूठे सेप्टम बन जाने के कारण द्विकोष्ठीय हो जाते हैं। पहले प्रारंभ में कैसे होते हैं? एक कोष्ठीय होते हैं, किंतु जूठे सेप्टम बन जाने के कारण ये कैसा हो जाता है? द्विकोष्ठीय हो जाता है। जूठे सेप्टम को रेप्लम कहते हैं। जूठे जो सेप्टम है उसको क्या कहा जाता है? रेप्टम कहला जाता है। बीजांड न्यास भित्तिलग्न प्रत्येक जरायु पर 2 अथवा 2 से अधिक बीजांड होते हैं और वर्तिका छोटी होती है जिस पर द्विपॉलीवत वर्तिकाग्र पाई जाती है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इसका फल। तो जो फल है कैप्सुलर पॉड के रूप में होता है जिसे सेलिक्यूला या सेलिक्यूला कहते हैं। और पुष्पसूत्र सरसों, यहाँ पर पुष्पसूत्र दिया है और ठीक ना। अब इसके बाद ये डायग्राम है आपका ये वाला और फिर आएंगे हम लोग कुल का आर्थिक महत्व। जैसे भोजन के लिए उपयोगी होते हैं जैसे कि पत्ता गोभी, फूल गोभी, गांठ गोभी, मूली, पीली सरसों, काली सरसों, सफ़ेद सरसों, राई, इस सब को तो जानते हो। यहाँ से लेकर 1 से लेकर
मूली तक होता है सब्जी के रूप में, और पीली सरसों से लेकर राई तक होता है तेल एवं खली प्राप्त करने में उपयोगी। फिर दूसरा इसका आर्थिक महत्व है औषधि के रूप में। किसके के रूप में? औषधि के रूप में। जैसे कि ब्राह्मी साग बीज अस्थमा के उपचार में उपयोगी होते हैं। हलीम पत्तियां व बीज यकृत रोगों के उपचार में काम आता है। एरुका सटाइवा, इसमें बीजों का तेल जले एवं अन्य घाव के उपचार में उपयोगी होता है। शोभा कर पौधे, ठीक ना, ऑल फ्लावर कैंडी डफ्ट। तो इस प्रकार से हम लोग आज पढ़ें, ठीक। हाँ, क्रूसीफेरी ब्रैसिकेसी कुल के पुष्पीय लक्षणों एवं आर्थिक महत्व का आज हम उन्हें वर्णन किया। ठीक है दोस्तों, तो ये आज के लिए बस इतना ही, हम अब कल मिलते हैं।